तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न मनाना शुरू हो चुका है जेडीयू के दफ्तर में और बीजेपी के दफ्तर में भी दिल्ली में तैयारी चल रही है कि बड़े नेता पहुंचेंगे वहां पर, देर शाम बताया जा रहा है, और वहां पर बाकायदे मंच बनाया जा रहा है बड़े नेताओं के लिए। रोहित सिंह हमारे साथ पटना से लाइव इस वक्त मौजूद है, जेडीयू दफ्तर के बाहर वो खड़े हुए हैं, वहां से लाइव अपडेट्स दे रहे हैं जिस तरीके से जश्न वहां पर हो रहा है। रोहित सिंह तस्वीरें दिखा दीजिए वहां की एक बार। फिर सुरेश पासवान हमारे साथ आ गए, आरजेडी के नेता, बोलिए फटाफट रोहित सिंह। जी रोहित, देखिए एनडीए को जिस तरीके से बढ़त मिली है उससे जेडीयू काफी उत्साहित है और कई पोस्टर्स जो है नए नए लगाए गए हैं यहाँ पर जेडीयू दफ्तर के बाहर। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये नया पोस्टर, बिहार में काबा। ये सवाल बिहार चुनाव से पहले उठना शुरू हुआ था और उसके बाद इसका जवाब दिया गया है, बिहार में काबा, फिर से नीतीश कुमार बा, बुझलस बबुआ, ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरा पोस्टर देखिए, इस तरफ देखिए, यहाँ पर है वेलकम पीपल्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यहाँ स्वागत किया जा रहा है जनता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और ये एक और पोस्टर यहाँ लगाया गया है जहाँ नीतीश कुमार को जनता ने फिर से चुना, 24 कैरेट गोल्ड। यहाँ यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, जनता ने चुन लिया है। इन पोस्टरों के जरिए जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और एनडीए को अभी जो बढ़त मिली हुई है उसको लेकर जेडीयू खेमा जो है वो काफी उत्साहित है और मान रहा है कि सरकार अगली एनडीए की बनेगी और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। रोहित, तो जेडीयू के खेमे में जश्न का माहौल है, लेकिन आरजेडी अभी भी मुट्ठियां बांधे हुए है। सुरेश पासवान जी, मनोज झा को सुना हमने अभी, वो कह रहे थे आखिर तक इंतजार करेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से हम जीत रहे हैं। क्यों इतना भरोसा है? रोहित जी, बिल्कुल सही कहा मनोज झा जी ने। अभी भी कई सीटों पर बहुत ही टफ जो है कंटेस्ट चल रहा है, हजार से भी नीचे का कंटेस्ट चल रहा है, 500-200 का चल रहा है। और जदयू को बहुत ज्यादा खुशी मनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो 71 से 41-42 पर आ गए हैं। वो अपना साइज भी देखें कि हम कहां से कहां आ गए। इसलिए जदयू को ज्यादा खुशी मनाने का, मिठाई बांटने का और ढोल नगाड़ा बजाने का जरूरत नहीं है क्योंकि पेच फंसने वाला है। और दूसरी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो महागठबंधन के नेता थे, सिर्फ और सिर्फ जो है एक तेजस्वी यादव के खिलाफ में पूरा देश का तंत्र, पूरा देश का सरकारी तंत्र और पूरा सरकारी मशीनरी लगा हुआ था। प्रधानमंत्री से लेके वित्त मंत्री से लेकर के 32 हेलीकॉप्टर चल रहे थे। इसके बावजूद भी अंतिम परिणाम आने तक पासा पलटने वाला है, महागठबंधन का सरकार बनने वाला है। इसलिए अभी न हम लोग हतोत्साह हुए हैं, न उदास हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए था आपके खिलाफ? करना ही चाहिए था, लेकिन एक मर्यादा में रह के करना चाहिए था। कभी गरीबों की जय की बात नहीं कहा, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, कभी मजदूरों की जय की बात नहीं कहा, कभी नौजवानों की जय की बात नहीं कहा, भारत माता के जय ये लोग नहीं बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, जनता वोट क्यों दे रही है फिर इनको? नहीं, प्रधानमंत्री जी यह भी कहिए कि देश के गरीबों का जय होना चाहिए। अरे तो जनता वोट क्यों दे रही है? अगर गरीब को ये नहीं लगता कि ये हमारे साथ है तो वो उनको वोट क्यों दे रहा है फिर? क्यों 126 पर ये बढ़त में है और आप इनसे पिछड़े हुए हैं? हम पिछड़े हुए नहीं हैं, हम उनको पिछाड़ के रहेंगे। इसलिए कि हमको जो फीडबैक अभी इंडिविजुअल कैंडिडेट के द्वारा मिल रहा है, हम बिल्कुल क्लोज कंटेस्ट में हैं। और जो सर्वे आया था, अधिकांश मीडिया चैनलों ने, हम लोगों का सर्वे नहीं था, हम लोगों का कोई ओपिनियन पोल नहीं था, अधिकांश आप लोगों ने बताया था। हाँ, तो और हम अभी भी आपके सर्वे पर भरोसा करते हैं और अभी भी अंतिम परिणाम के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जदयू को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ओके, चलिए शंभू जी से जवाब लूं, उसके पहले गौरव बल्लभ और गौरव भाटिया बोलेंगे। और खबर यह है कि 5:30 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 2,60,00,000 वोटों की गिनती 5:30 बजे तक हो चुकी है। अब 1,56,00,000 वोटों की गिनती होनी बाकी है और 1,56,00,000 वोटों के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो अभी कई ऐसी सीटें हैं जहां 200 वोटों का, 500 वोटों का, 1000 वोटों का, 2000 वोटों का, 5000 वोटों का मार्जिन चल रहा है। और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन इसी उम्मीद में है कि ये कम मार्जिन वाली सीटों में से कई सीटें उनके खाते में आ जाएंगी। गौरव बल्लभ रखिए अपनी बात, फिर गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं।
जी, मैं इतना आत्मविश्वास से क्यों बोल रहा हूँ उसका कारण बता रहा हूँ। क्योंकि मैं 1 to 1 जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधियों से फोन पे बात कर रहा हूँ। और रोहित जी, मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, एक राउंड नहीं बता रहा हूँ, एक टेबल में भी 200 से 300 वोटों का फर्क एक राउंड की एक टेबल में आ सकता है। और 200-300 की वोटों की बढ़त में आपने स्वयं ने बताया 4 सीटें हैं। तो संयम रखिए, जब 1,60,00,000 वोट अभी गिनती होना बाकी है, क्योंकि लोगों ने जुमला किंग, रोजगार भक्षक और झूठों के सम्राट को हटाने का मन बना लिया है। लोगों ने रेप राज जिन्होंने प्रदेश में दिया, महंगाई का राज दिया, उनको हटाने का मन बना लिया है। लोगों ने ऐसी सरकार को चुनने का मन बना लिया था और है जो रोजगार के प्रति लोगों को आश्वस्त करे। यही मैं कहना चाहता हूं।